बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम इसका बैक्टीरियल कल्चर का लास्ट लेक्चर जो है उसको स्टडी करेंगे। बैक्टीरियल कल्चर में लास्ट जो टेक्निक है हमारे पास वो है सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक आ गई कि हमने बैक्टीरियल कॉलोनीज़ के अंदर से एक सेल निकालना है अलग से, फिर उसकी फ़र्दर स्टडी करनी है। हम कैसे आइसोलेट करेंगे माइक्रोबियल प्योर कल्चर के अंदर से। कह रहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जनरली फाउंड इन एयर के अंदर, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, काफ़ी जगह इनके सोर्सेज है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इवन द डिजीज़ पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो डिजीज़ पार्ट होते हैं उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली डिजीज़ भी कॉज करते हैं ना। contain a great number of microorganisms which differ markedly from the organism of other environment। क्या डिफरेंस आया, जो एयर, सॉइल और वाटर के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट है वो डिफरेंट होंगे और जो डिजीज़ कॉजिंग है वो डिफरेंट होंगे। टू स्टडी द स्पेसिफिक रोल प्लेड बाय अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट वन मस्ट आइसोलेट द सेम इन द प्योर कल्चर। यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म का हमें डिटेल स्टडी करनी या उसका कोई स्पेसिफिक रोल, कोई जो उसका फंक्शन है उसको देखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्योर कल्चर के अंदर से हमें उस सेल को, उस बैक्टीरियल सेल को या उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल को आइसोलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अलहदा करना। दो मेजर स्टेप हैं किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं आइसोलेट। फर्स्टली द कल्चर हैज़ टू बी डाइल्यूटेड अंटिल द वेरियस इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सेपरेटेड। जैसे हमने सीरियल डाइल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास कॉलोनीज ज़्यादा थी बैक्टीरिया की, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते गए बैक्टीरियल सैंपल जो था हमारे पास उसके अंदर बैक्टीरिया की काउंटिंग थी वो कम होती गई और लास्ट पे हमने जो प्लेट के अंदर देखा था वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज विजिबल थी और बहुत कम थी। तो वो कह रहे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये करना कि हम अपने सैंपल को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे एगेट सरफेस के ऊपर। उससे क्या होगा कि हमारा जो सैंपल था उसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ थी वो कम रह जाएंगी। आफ्टर इंक्यूबेशन दे फॉर्म विजिबल कॉलोनीज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉलोनीज़ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब वो बहुत कम रह जाएंगे वहाँ से हम अपना सिंगल जो एक सेल है उसको ईजिली आइसोलेट कर सकते हैं। सेकेंडली एन आइसोलेटेड कॉलोनी हैज़ टू बी एसेप्टिकली पिक्ड ऑफ द आइसोलेशन प्लेट। जो हमने आइसोलेट किया था अपनी कॉलोनीज़ को अलग से डाइल्यूशन करके प्लेट के ऊपर से, उसको क्या करेंगे हम कोई भी स्टीराइल जो है लूप ले लिया, वहाँ से लूप के ज़रिए हमने उसको क्या कर लेना है, अलहदा कर लेंगे। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स आ जाते हैं, मैनिपुलेटर मेथड भी आ जाता है, कुछ एक दो और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, वहाँ से हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बाय मैनुअल तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपल लूप यूज़ करेंगे और वहाँ से एक सेल को अलहदा कर लेंगे। उसके बाद है माइक्रो मैनिपुलेटर यूज़ हो रहा है। माइक्रो मैनिपुलेशन टेक्निक के ज़रिए भी हम इसको अलग कर सकते हैं सेल को, बैक्टीरियल सेल को। अ माइक्रो मैनिपुलेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फिजिकली इंटरेक्ट विद द सैंपल। माइक्रो मैनिपुलेटर डिवाइस क्या करेगी, वो इंटरेक्ट करेगी सैंपल के साथ, जो हमारा बैक्टीरियल स्पेसिमेन था उसके साथ अटैच होगी अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे हम एक स्लाइड लेंगे, वहाँ पे अपना बैक्टीरियल जो स्पेसिमेन था उसको डालेंगे और साथ उसके अटैच कर देंगे माइक्रो मैनिपुलेटर डिवाइस। इट मे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट जॉयस्टिक। इसके दो पार्ट होंगे, एक इनपुट सेक्शन, एक आउटपुट सेक्शन। इनपुट नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ से हम अपना सैंपल को डालते हैं। आउटपुट क्या हो गई कि जो जहाँ से हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल रूटीन के बारे में आ गई ना बात, किसी भी चीज़ की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो माइक्रो मैनिपुलेटर है उसकी क्या होगी, जो इनपुट जॉयस्टिक है वो क्या करेगा, वो हमारा जो पिपेट लगा होगा माइक्रो मैनिपुलेटर डिवाइस के साथ, माइक्रो पिपेट लगा होता है उसकी पोजीशन को कंट्रोल करता है ताकि वो हिले ना, अपनी जगह पे फिक्स रहे। एंड एन आउटपुट सेक्शन क्या करेगा, विद द मीन्स ऑफ होल्डिंग अ माइक्रो टूल टू होल्ड इंजेक्ट। वो क्या करेगा, जो आउटपुट वाला था हमारा पार्ट, वो जो हमने इंजेक्ट किया था, इंजेक्टर सिरिंज इंजेक्टर यूज़ होगा, उसकी क्या करेगा, उसकी पोजीशन को कंट्रोल करेगा और फिर क्या करेगा, और अदरवाइज मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट एज रिक्वायर्ड। मैनिपुलेशन क्या होता है, बेसिकली स्किलफुल हैंडलिंग को बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे ये सिरिंज पंप आ गया,
ये हमारा आउटपुट सेक्शन आ गया। यहाँ से हमने वाटर सोर्स ऐड किया, अपना वाटर डाला माइक्रो पिपेट के ज़रिए। माइक्रो पिपेट हमारा इनपुट सेक्शन आ गया। यहाँ से ये इसकी पोजीशन को कंट्रोल करेगा जॉयस्टिक। और यहाँ पे सिंपल हमने अपनी स्लाइड थी उसको प्रिपेयर किया और उसको डाल दिया हमने माइक्रोस्कोप के ऊपर। इसके बाद क्या है, माइक्रो मैनिपुलेटर आर usually used in conjunction with microscope. It is the method used in the isolation of pure culture. Next, micro manipulator method have been built which permit one to pick out a single cell from a mixed culture. किसी भी कल्चर के अंदर से, कोई भी बैक्टीरियल प्योर कल्चर था उसके अंदर से हम क्या करेंगे, माइक्रो मैनिपुलेटर यूज़ करके एक अलग सेल को निकाल लेंगे। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज इन कंजक्शन विद अ माइक्रोस्कोप टू पिक अ सिंगल सेल। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के साथ यूज़ होगा। फ्रॉम अ हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, जो स्लाइड वाली हमारी प्रिपरेशन थी वो क्या होगी, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर थी ना। हमने 2 मेथड पढ़े थे, डाइल्यूशन के ज़रिए और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, स्टेराइल लूप यूज़ करके अपने बैक्टीरियल सेल को निकाला था। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि स्लाइड के ऊपर से हमने क्या करना, अपना ड्रॉप को ले लेना है। दिस सेल इज़ ड्रॉन इनटू द माइक्रो पिपेट। अब इस सेल को हमने क्या किया, जो माइक्रो पिपेट लगी हुई थी उसके ज़रिए हमने सक करना है। सक करके खींच लेना है पिपेट के अंदर एंड देन ट्रांसफ़र टू अ लार्ज ड्रॉप ऑफ स्टेराइल मीडियम ऑन अनदर स्टेराइल कवर स्लिप। एक कवर स्लिप जो हमारे पास थी माइक्रोस्कोप के ऊपर रखी हुई थी, वहाँ से हमने ड्रॉप लिया बैक्टीरियल सेल का, बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर प्रेजेंट था, और उसको एक और स्लिप के ऊपर हमने ऐड कर दिया। when the number of cell increase in that drop as a result of multiplication, जैसे जैसे सेल ग्रो करते जाएंगे तो क्या होगा, द ड्रॉप इज़ ट्रांसफर टू अ कल्चर ट्यूब। अब उसका साइज़ तो इंक्रीज़ होता जाएगा ना, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, कवर स्लिप के ऊपर से हम डाल देंगे उसको अपने ट्यूब के अंदर। उसके बाद क्या है, दिस यील्ड अ प्योर कल्चर ऑफ द रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हमारा जो एक सेल का कल्चर था वो प्रिपेयर हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक।